हाय गेमर्स, वेलकम टू द इंडी गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वीडियो इस चैनल पे जा रहा है या मिक्स्ड अप वीडियोस पे जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब इस चैनल पे ही कर ले रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गेस्ट हमारे हैं कैंकेक्स एंड स्मोकशिप। ये कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ आप लोगों की कमेंट्स हैं जो चैनल पे आए हैं। मैंने इनसे कह दिया था कि आप चूज कर लो जो भी आपको लगे पूछने लायक क्वेश्चंस, फिर उसका जवाब देते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। पूछो, आप पहला क्वेश्चन पूछो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आई जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सो सबसे बर्निंग क्वेश्चन जो आपके यूजर्स का है वो ये है, पहले मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ टू मेक स्पाइस इट अप। तो कमेंट्स हैं जैसे रेक्स कहते हैं, ही टेक्स टू मच टाइम टू रिमेंबर हिज यूट्यूब पासवर्ड एज ऑलवेज। संजू भाई कहते हैं आई जी कोविड-19 की तरह गायब हो जाते हैं और सर्दियों में एकदम से वापस आ जाते हैं। द गेमिंग क्रिएटर वो कहते हैं इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हिज लॉयल सब्सक्राइबर्स डोंट लीव हिम। यस, उन्होंने लेफ्ट लिखा है बट मैं लीव, करेक्ट इंग्लिश इज लीव। शुभम कहते हैं लेजेंड सेज दैट आईजी वॉशेस हिज यूनिफॉर्म दैट इज ब्लू जैकेट इन 2 months हॉलिडे फ्रॉम यूट्यूब। सो एक बहुत हार्ट वार्मिंग कमेंट है जो कहते हैं, रविंद्र जी कहते हैं, अरे भाई कहाँ गायब हो जाते हो आप, हर रोज़ आपकी वीडियो का वेट करते हैं, आपके वजह से मैंने ज़िंदगी में पहली बार पीसी बनाया, बड़ा मज़ा आया पीसी बिल्ड करके। सो आईजी इंडियन गेमर, आप हमें ये बताइए कि आप इतने लंबे स्किप्स यूट्यूब से क्यों लेते हो, कहाँ गुम हो जाते हो? मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं अफगानिस्तान जाता हूँ, बल्गेरिया जाता हूँ, वहाँ मैटर सॉल्व करता हूँ, फिर आ जाता हूँ। अब ये वैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि पहली बार गायब नहीं हुआ हूँ, सालों में कई महीनों के लिए गायब हो चुका हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा था गैप जो है। इसमें वीडियोस बहुत कम आए, लेकिन ये टोटल गैप जो है वो अबाउट 8 months का था, 8 to 9 months का। गैप का रीज़न तो आप बेसिकली ये समझ लो, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है, आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरा फुल फोकस उसी पे हो। एट वन टाइम आप एक ही काम कर सकते हो। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं पर्सनली भी कह रहा हूं, और किसी को भी अपने करियर के लिए सलाह चाहिए तो आप मल्टीटास्किंग जो वर्ड है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करते हो, मल्टीटास्किंग जो वर्ड है, ये एक बिग थिंग का वीडियो है, मैं उसको यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। मल्टीटास्किंग जो वर्ड है वो बेसिकली कंप्यूटर्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है। आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो। बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक साथ आप कई काम कर तो सकते हो, फिर आप बेकार करोगे। आप कि फोन भी आप कर रहे हो और ईमेल भी पढ़ रहे हो और कुछ आप रिसर्च भी कर रहे हो, ये सब मुश्किल है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट, तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरा फुल फोकस वही रहे। अच्छा, आप इसको भी लो, ये मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा था तो इसके लिए रिसर्च भी करनी है। आप ये डिपेंड नहीं कर सकते। जो लोग ज़्यादातर जो मजदूर तबका है जो काम करता है, कारपेंटर्स हो गए, आपके बिल्डिंग बनाने वाले हो गए, आप उनसे ये उम्मीद मत करो कि वो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स बताएंगे या आपकी प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ बढ़ा देगी वो बताएंगे। वो तो बेचारा प्रोडक्टिविटी का पी नहीं जानता, वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेता अगर जानता होता तो। वो आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी क्या ट्रेंड चल रहा है, और आपके जैसे आप स्टूडियो बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, और वो आप अपनी जगह पे कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत मेंटल एनर्जी लगती है, बहुत आपको प्रोसेस करना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं। तो और यूट्यूब भी आप तो जानते ही हो, आप भी यूट्यूबर हो, कितनी एनर्जी लेता है यूट्यूब भी। तो बेटर है कि आप एक काम सही से कर लो बजाय 2 काम बेकार तरीके से करने के। तो बेसिकली यही रीजन है कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है या कोई और प्रोजेक्ट होता है, मोस्टली इसी की वजह से हो जाता है। वैसे मैं ये पहले से नहीं सोच के जाता कि ये अब 8 months का गैप होगा या 2 months का गैप होगा, वो हो जाता है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 1 महीने में एक वीडियो डालने की कोशिश करूं, लेकिन वो इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपकी एक चेन चल रही होती है, लगातार आप काम कर रहे होते हो, तो एक रूटीन होता है आपका, कुछ चीज़ें आसान होती हैं, सामान जहां होना चाहिए वहीं होता है। आप बिल्कुल ही बिना सोचे समझे वो सामान उठाते हो, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हो, मेंटल एनर्जी बहुत कम लगती है। जैसे ही आपका वो रूटीन टूटता है, फिर दोबारा उस रूटीन पे जाने में बहुत टाइम लग जाता है। 1 महीना तो कम से कम यही हो जाता है कि वापस उस रूटीन पे जाना है, तो वो भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो वो 1 महीने वाला एक वीडियो भी नहीं हो पाता है, मतलब पता भी ना चले लोगों को। अगर 1 महीने के 2 वीडियो भी हो जाएं कि गैप हुआ है,
वो भी नहीं हो पाता है। तो बेसिकली रीज़न तो यही है कि कोई ना कोई और प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसकी वजह से मैं यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे पाता, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट टू एवरीबॉडी। अब जस्ट आपकी बात को फिर से अगर हम लेके चलें, अब आपने बिकॉज आपका एक फ्लो बना हुआ है, आज हमारे साथ आपने जो पॉडकास्ट करना था उसके लिए आपको कितनी एनर्जीज लगानी पड़ी। इनफैक्ट आपने तो हमें डांट भी दिया कि आपके चक्कर में मेरे को 1 आवर से मैं तो थका वैसी था, मैं तो घूम घूम के मैंने तो इतना पसीना बहा लिया कि मेरे सर्दी में मेरे को गर्मी लगनी शुरू हो गई। माइक ढूंढो, ये बिल्कुल ढूंढो। आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको डांटा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो आप आदेश दिया करें, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं, लेकिन नहीं, हम हाँ, तो मैं दोस्त सुबह हैं जी। 5:30 बजे का जगा हुआ हूँ, तब से मैं भाग ही रहा हूँ लगातार। ओह माय गुडनेस। और ये अब मैं आपको बताऊँ, ये जो हेडफोन लगा हुआ है, इसके माइक को ढूंढने के लिए, अब लोकेशन चेंज हुई है, सारी चीज़ें इधर उधर हैं, इसको ढूंढने के लिए मैंने पता नहीं कितने कबर्ड्स ढूंढ मारे सब। और जो एक्चुअली में प्रॉब्लम की बात है, जो एनर्जी लगी वो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोगों का टाइम था वो पास हो रहा था। आपको वेट नहीं करना चाहिए मेरी वजह से, जो हमारा टाइम था उसी समय स्टार्ट होना चाहिए, और वो पास होता चला जा रहा था, तो थोड़ा मुझे बुरा भी फील हो रहा था। फिर मैं बहुत तेज भागा हूँ। दूसरा क्या, ये जो नया स्टूडियो बनाया है इसमें सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही है, वो सिक्योरिटी मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई है। बार वो चीज़ें खोल के आप भाग रहे हो, रास्ते में दरवाजे आ रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, ये जो आपने बोला अबाउट मल्टीटास्किंग वगैरह, ये तो स्पेशली मैं तो आपसे ये लूँगा ये एडवाइस, क्योंकि ये एक चीज़ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल चीज़ें करने के बजाय एक चीज़ पे फोकस करो एक टाइम पे। उस पर क्या होता है कि कभी कभी इम्पेशेंस हो जाती है ना, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट एक पेशेंस नाम की भी चीज़ है जो मुझे भी थोड़ा सा आई थिंक अपनाना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा विद टाइम, जब एक चीज़ वन टाइम पे या एक या दो चीज़ें हम एक टाइम पे कर पाए। कुछ टाइम पे जैसे आप कह रहे हो। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं है क्या पूछा गया था वॉरेन बफे और बिल गेट्स से। क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ ये था कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन था। तो उन दोनों को पेपर पे लिखना था और पेपर फिर बाद में देने थे। तो उन दोनों ने ही एक ही वर्ड लिखा, फोकस। ठीक है, पेशेंस और फोकस मे बी स्मोक्ड में नहीं होगा, मेरे में तो बहुत फोकस और पेशेंस है। मैं क्यों, मेरे में तो फोकस ही फोकस है, पेशेंस ही पेशेंस है, राइट। एंड जहां आप अपने नई स्टूडियो की बात की है आपने, कि आपने नया स्टूडियो बनाया है, आप गिरते रहे हो, इधर उधर ढूंढते रहे हो। स्मोक्ड, इनफैक्ट हम दोनों ने पूछना है, बट स्मोक्ड आपके स्टूडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो आई जी, ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि न्यू स्टूडियो के बारे में आप बात तो कर रहे थे, आपने एक वीडियो रिवील भी किया था जब आप वापस आए थे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट आई मे बी रॉन्ग, लेकिन न्यू स्टूडियो आपने दिखाया नहीं अभी तक अपना न्यू स्टूडियो इन द वीडियोस। मैं गलत हूँ इसमें या? धीमे धीमे दिखाएंगे आपको, राज पे से पर्दा धीरे धीरे हटना चाहिए, तब मजा आता है। मैंने पहले ही व्लॉग बना दिया तो लोग तो मजे लेके चले गए, मैं धीरे धीरे नए नए शॉट्स लूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए पर्टिकुलर शॉट मैं धीमे धीमे रिवील करूंगा। अच्छा, धीमे ही मजा आता है। ठीक है, स्लोली, दैट इज गुड। एक मेरा इसमें ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी स्टूडियोज बनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। आपने स्टूडियो जब बनाया, उसका मेन पर्पस और फोकस क्या था? कि स्पेस की कमी थी, कि आप चाहते थे कि टर्न की सोल्यूशन होना चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए? क्या फोकस था उसके पीछे? ये मैं आपको बताऊं, वैसे मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि इस नए स्टूडियो से क्या क्या अचीव हुआ है। जैसे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात तो एक ये है, सिंपल सी बात है, स्पेस की कमी। स्पेस तो प्रोडक्टिविटी के लिए एक बात फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। आपके पास जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना फ्रीली काम कर पाओगे, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, क्रिएटिव भी ज़्यादा रहोगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हर कोई स्टूडियो नहीं बना सकता, नया ऑफिस नहीं बना सकता। आप टेबल जितनी लंबी कर सकते हो उतनी टेबल लंबी करो, और आप देखो बेनिफिट होता है कि नहीं होता। अगर आप चार फाइल्स के साथ और 2 बुक्स के साथ, एक जर्नल के साथ, एक रजिस्टर के साथ काम कर रहे हो ना, आप 6x2 की टेबल पे आराम से कर लोगे। जो चीजें हो चुकी हैं उसे आप साइड में कर सकते हो और बाकी वो चीजें सामने ला सकते हो। अगर आपकी छोटी टेबल है, 2x4 की टेबल है, उस पर कंप्यूटर भी रखा हुआ है, तो आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन। जैसे सुबह उठते हो आप, तो अगर मोटिवेशन नहीं है, थोड़ा सा उठने में दिक्कत होती है,
छोटा सा फ्रिक्शन के ड्रॉअर में से बुक निकालनी है, कि टेबल पे दूसरे कमरे में बुक रखी है वहां से लेके आनी है फिर पढ़ूंगा। अगर वही बुक आपके बगल में रखी होती तो शायद आपने उठा के पढ़नी भी शुरू कर दी होती। उस छोटे से फ्रिक्शन की वजह से जो बाउंड्री क्रिएट हुई है, कई काम हो नहीं पाते हैं। तो आपके पास जब स्पेस ज्यादा होती है ना, तो आप जैसे अगर मैं कोई कंप्यूटर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं, मैं पूरा कंप्यूटर वहां छोड़ दूंगा उस कोने में। ये मेरे पास अब चॉइस है, इससे मुझे फायदा हुआ। वैसे कई और फायदे भी होते हैं, जैसे आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर सकते हो। अगर स्पेस की कमी है तो आप टकराते ही रहोगे, एक दूसरे में काम होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कई चीज़ें होती हैं आपको, जैसे वॉल्स यूज़ करनी है, टेबल्स की तो मैंने बात आपको बताई दी, वॉल्स यूज़ करनी है, वाइट बोर्ड्स लगाने हैं बड़े बड़े, तो ये सब स्पेस जब ज़्यादा होती है तो तभी हो पाता है। लाइट वगैरह की भी कई चीज़ें होती हैं। मैं इसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें ज़्यादातर अच्छा आंसर दे पाऊंगा कि अगर आप भी अपना स्टूडियो बनाएं तो क्या करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। एक्चुअली इट्स लाइक जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला था ना, सिंप्लिसिटी इक्वल्स यूजेबिलिटी। वो सिंप्लिसिटी की जगह आप एक्सेसिबिलिटी भी लगा सकते हो, जो आपने बोला अभी बिल्कुल सही बोला कि जब वो चीज़ें एक्सेस में होती हैं वो सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हो। एंड यहाँ पे आईजी में एक ना इसका पता है एक उल्टा भी हो सकता है। ये किसी ने एडवाइस दी थी बड़ी प्यारी, कि जैसे अगर आप वीडियो गेम्स से आपको प्रॉब्लम है, खेलने का एडिक्शन है आपको, तो आप एक काम करो, अपना गेम पैड जो है, कंट्रोलर जो है, वो आप दूर किसी कमरे में ड्रॉअर में रखे आओ। तो आपका खुद का ही जो आलस है ना, वो आपको फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल, जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत है ना, उससे फायदा होगा आपको, आप नहीं खेलने जाओगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आईजी मैं जो चीज़ बता रहा था, ये दर्शकों को नहीं पता, बट क्योंकि हमने कभी ऑन टेबल बात नहीं की, बट आपने मेरे को एडवाइस दी थी जो मेरे पल्ले बंद गई थी जब हम मिले थे। तो आपने मेरे को कहा था कि आपका ना एक जो चीज़ है कि हर बार मैं देखता हूँ आपका ना सेटअप बदल जाता है, आप बार बार उसको सेटअप करते हो। ऐसे हाँ कि हम तो बिल्कुल उसको बार बार कैमरा सारी चीज़ों को सेटअप करते हैं। क्या आपने मेरे को बस एक चीज़ कही थी जो मैंने पल्ले बांध ली थी, एक काम करो आप ना, एक परमानेंट सेटअप बनाओ, ये जो आप हिलाने का काम है उसको छोड़ दो, और फिर देखना आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे जाएगी ऊपर, एंड प्लस आप वीडियो भी धड़ाधड़ बनाओगे। तो वो चीज़ मेरे को याद है, आपने बहुत ही सीरियस होके मेरे को वो चीज़ बोली थी, वो एडवाइस मेरे को अभी तक याद है। राइट। और अगर ये आपकी मेरी बात हुई है ना, तो मेरा एक और ख्वाब है। अच्छा। इसको सबको बहुत कंडेंस कर देना, पूरे प्रोसेस को, यूट्यूब शूटिंग को, कि एक बटन में ही हो जाए सारा काम। क्वालिटी भी रहे, माइक्स एटसेट्रा सारी सेटअप रहे, चीज़ें लाइट्स वगैरह, आपको सिर्फ एक बटन ऑन करना पड़े। वन बटन जब मैंने इस सॉल्यूशन। पे थोड़ी रिसर्च करी तो ऑलरेडी अमेरिका में इस तरह का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा। लेकिन वो अमेरिका वाली बातें हैं, वो लाखों वाली बातें हैं। हाँ जी, वो ऑटोमेशन के अंदर आ जाता है ना फिर, आई थिंक। थोड़ा सा उसमें ऑटोमेशन है, वैसे उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। खास उन्होंने कुछ नहीं किया है। बेसिकली तो यही चीजें होती है ना, लाइट्स, कैमरा, और आपके कंप्यूटर में वीडियो आ जाए, उसके बाद तो आप संभाल लोगे। यही अगर चीजें एक बटन में ही हो जाएं तो बेटर है। ये मेरा कम से कम 2 साल पुराना एक प्रोजेक्ट है जो मैं कर नहीं पाया, वही टलती रही बात, लेकिन इसको मैं अचीव करने की कोशिश करूंगा। लेट्स होप जी, न्यू स्टूडियो में पक्का ये होगा। अभी तो होगा आईजी फोकस के साथ तो डेफिनेटली आईजीएफ। हाँ, अब होगा। यू वांट टू लीड द नेक्स्ट वन? हाँ। सो उसी चीज़ पे जो है, जब आपने मेरे को बताया था आपने रोड माइक क्यों यूज़ करना शुरू किया, आपके पास महंगे माइक है, आपने कहा थोड़ा सा मैं क्वालिटी में हिट भी ले सकता हूँ, बट आप ये देखो मैं थोड़ा सा, अगर मैं 5-10% क्वालिटी डाउन करता हूँ ऑडियो की, बट मेरी प्रोडक्टिविटी 50-60x बढ़ती है, मैं उस चीज़ पे जाऊँगा। तो आपने ये भी कहा था कि जहाँ पे आप एक्सेप्टेबल क्वालिटी तक ला सकते हो और आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। चाहे आपके पास महंगा माइक है, मैं स्टिल जो है रोड माइक यूज़ करूँगा, राइट, बिकॉज इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मैं ज़्यादा वीडियोस निकाल सकता हूँ। सो वो भी चीज़ मेरे को याद है आपने जब कहा था, राइट। सर मैं न्यूमन मतलब वन ऑफ द बेस्ट माइक्स इन द वर्ल्ड। 80,000 का माइक है, वो स्टूडियो ग्रेड माइक है, वो टीवी स्टूडियोज वगैरह यूज करते हैं वो। म्यूजिक मैंने सिंगर्स, वो भी त्याग दिया। हाँ, म्यूजिक सिंगर्स। इनफैक्ट कई बड़े गाने, इसी का एक सेम माइक है, इसी का एक सेम भाई है जो पुराना वर्जन था। माइक्स में ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है, वही सेम चलती रहती है। वो उस पे कई बड़े बड़े बैंड्स ने, रॉक बैंड्स ने गाने रिकॉर्ड किए हैं सेम माइक्स पे। मैंने वो त्याग दिया रोड के लिए।
बहुत बढ़िया वेरी है। गुड दैट ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफीज है जो आप बांट रहे हैं। पता नहीं आई होप जो व्यूअर्स हैं वो ये देखेंगे कि जितने भी ये जो भी आईजी ने बोला है अभी तक, जो विच माइट बी थोड़ा उल्टा होंगे फ्रॉम सर्टन एडवाइस विच यू सी कि आप अच्छा टेक करो, वेर एज यहाँ एफिशिएंसी की बात हो रही है। ऑल दीज आई थिंक लोगों को नोट करना चाहिए, ये बहुत उनके यूज़ आएगा, फ़ायदे में आएगा। हम तो नोट कर रहे हैं हम तो नोट कर रहे हैं, देखो पेन भी है। तो आईजी, अब एक जो क्वेश्चन निकल के आया है वो आपके 1.3 लाख गेमिंग पीसी इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1 मंथ के ऊपर था। और वो बर्निंग क्वेश्चन क्या था? जैसे यश पूछते हैं, इफ आईजी इज माय मैथ्स टीचर देन आई वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट इन द यूनिवर्स। यूएस गेमर एक्स पूछते हैं, थैंक यू फॉर टीचिंग मैथ्स, यू शुड बी अ टीचर नॉट अ यूट्यूबर। ओल्ड स्कूल गेमर कहते हैं, IG is so good in maths. सनी जी कहते हैं द इंडियन मैथमेटिक्स गेमर. सो एंड नमन चतुर्वेदी कहते हैं, नेम द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, मी इंडियन गेमर. सो हम ये पूछना चाहते हैं IG, वाकई आप जो है मैथ्स में अच्छे रहे हैं कि हमारी तरह डफर रहे हैं? क्योंकि मैं तो डफर रहा हूँ, स्मोक का मेरे को पता नहीं. आप बताइए कि आप आर यू गुड इन मैथ्स? आपका स्कूल टाइम में आपका मैथ्स अच्छा था कि कैसा था? मीडियोकर ही कहिए. अगर आप CBSE बोर्ड में अगर आप 75 मार्क्स लाते हैं तो मीडियोकर ही कहलाएंगे. गुड तो 90 के ऊपर होता है. तो मैं तो मीडियोकर ही मांगता हूँ. और बचपन से ही ज़्यादा मैथ्स मेरी अच्छी नहीं रही है, बेसिकली कहना चाहूँगा. ट्राई तो वही रहता है 90 के ऊपर मारना, वो हम रह गए 70 वाली लाइन में. तो पेरेंट्स भी काफ़ी नाराज़ रहते थे हमेशा से ही, छोटे से ही. और 70 मैंने पे? एक बात समझी है जी, 70 पे 75 पे तो मेरे माँ बाप खुश हो गए कि पास से तो बियॉन्ड चले गए, 75 ले आए, शुक्र है. वो तो हॉल मेरे मैंने माँ एक बाप बात को. सीखी है. नहीं, आपको मैं एक और बताऊं, मेरा भाई है वो मेरे से कम मार्क्स लाता है. उसको उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है. क्या है, जो बड़ा बेटा होता है या फर्स्ट चाइल्ड होता है, वो माँ बाप का होता है पेट प्रोजेक्ट. उस पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं. ठीक, उनकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, वो सारे ट्यूशन भी लगाएंगे और बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी. अब जब उनकी एक्सपेक्टेशंस जो बड़ा बेटा है वो फेल कर देता है, तो वो छोटे वाले से करते ही नहीं है. और वो जितने भी ले आए वो ठीक होता है कि ज्यादा मेहनत करने से, चीखने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, जो है सो है. तो ये हो सकता है आपके साथ, जो आपके पेरेंट्स चिल्लाते ही होंगे. प्रॉबेबली IG ने लाइफ एडवाइस इसमें भी दे दिया. ठीक है, दैट इज एक्सेलेंट. एक और है जी, ये क्वेश्चन था आपसे. आपके ये तो आई थिंक कमेंटेटर्स ने तो देखा ही होगा, आपने भी देखा ही होगा कि ऑल ह्यूमिलिटी असाइड, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स योर व्यूअर्स ट्रस्ट यू सो मच? के व्यूअरशिप तो काफ़ी चैनल्स का होता है. आप यूट्यूब में भी देखोगे, हर चैनल नहीं लेकिन काफ़ी ये बड़े चैनल्स भी होते हैं जिसमें आप व्यूज़ तो बड़ी देखेंगे लेकिन कमेंट्स में तो कुछ अलग ही चल रहा होता है बातचीत वहाँ पे. बट यहाँ पे ये है कि आपका बड़ा चैनल है एंड डिस्पाइट दैट जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपका कोर ऑडियंस है वो बहुत बड़ा है. द कोर ऑडियंस जो कमेंट्स एंगेजमेंट है वो सारा आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका व्यू रिस्पेक्ट करते हैं, आपके ऑनेस्टी को, आपको बेसिकली ट्रस्ट करते हैं बहुत. तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, मतलब डिस्पैशनेटली अगर आप ये आंसर करेंगे तो ये क्यों है? व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि वो क्यों आपको इतना ट्रस्ट करते हैं? व्हाई डू योर व्यूअर्स ट्रस्ट एंड गिव सो मच हीट टू योर ओपिनियन? ट्रस्ट, लव वगैरह वगैरह जो है वो फील हो जाता है. एक बात तो ये है. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ कि लव तो है आपस में, व्यूअर्स में और अपने चैनल में. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अभी ये जो आप वो वीडियो की बात कर रहे थे, वो कंप्यूटर वाले की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया था, आप ये समझो वो वीडियो मैंने प्रॉमिस किया था व्यूअर से 1 साल पहले. तो मुझे भी याद नहीं था कौन से वीडियो में प्रॉमिस किया था, बस ये याद है कि वह करना है, बहुत इसकी डिमांड है वगैरह वगैरह. लोगों ने उस वीडियो पे जाके, उनको याद है कौन से वीडियो में बात हुई थी, उस पे जाके कहा है, और मजाक में ही कहा है, स्कोल्ड नहीं किया है, कि ये वीडियो था जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि ये वीडियो आने ही वाला है, आएगा. और उसे आते आते 1 साल लग गया. तो मुझे ही पता चला कि वो कौन सा वीडियो था जिसमें हम प्रॉमिस करके आए थे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो करेंगे.
तो जब इस तरह की बात होती है तो एक ऑटोमेटिकली ये हंसी मजाक जब होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, साल गुजरते हैं, तो एक फ्रेंडशिप फॉर्म हो जाती है दोनों तरफ से। लोगों को लगता है कि ट्रस्ट वैल्यू सिर्फ जो है यूट्यूबर की है, लव व्यूअर के लिए भी है यूट्यूबर का। एक कनेक्शन होता है और वो दिखता है। और मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। वर्ड्स मेरे पास नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि ये ट्रस्ट क्यों है, मैं सही बता रहा हूं आपको। एक एग्जांपल ही देता हूं। लोग बहुत होशियार हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, इसमें कोई डाउट आप मत रखिएगा कि अगर आप सोचे कि मैं ही चीता हूं। कुछ होते हैं, कुछ जैसे कई लोगों को कुछ डम वीडियोस अच्छे लगते हैं, इट्स ओके, इट्स ओके, उन्हें वही चाहिए था, उनकी चॉइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी कुछ ऐसे अनाप शनाप टाइम वेस्टिंग वीडियोस देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, वो हम लोगों की चॉइस है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपको व्यूअर्स की मैं स्मार्टनेस का ये एग्जांपल देना चाहूंगा कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये हाउ टू एक्टिवेट विंडोज और हाउ टू डाउनलोड विंडोज, ये जो इस तरह के जो डेडिकेटेड वीडियोस आते हैं वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है। आईजी पैसे कमा रहा है इससे, लेकिन वो माफ कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हाँ स्पॉन्सर है, बहुत बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया तुमने, विंडोज एक्टिवेट और डाउनलोड करना सिखा रहे हो हमें तुम, बहुत बढ़िया वीडियो है, तो वो माफ कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई पैसा कमा लो तुम, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ मैं फिर कोई ना कोई ऐसा वीडियो भी बनाता हूं जो एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बहुत जानकारी से भरपूर होता है, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो जब आधे घंटे के, 1 घंटे के मैंने इतनी एनर्जी लगा के वीडियोस बनाए हैं, तो लोग उसको भी देखते हैं कि कुछ तो है, कि बाकी लोग 5 मिनट का वीडियो बना के निकल गए। इनफैक्ट आईजी भी कई बार 5 मिनट का वीडियो बना के निकल जाता है, और उसने पूरा 1 आवर लगाया है, जिसमें पक्का अगर कुछ नहीं तो कुछ नहीं बैठ के बोल ही रहा होगा तो एनर्जी बहुत लगी होगी। वो जानते हैं और उन्हें एक बहुत ही तगड़ी बात पता चलती है, एक्सपीरियंस भी दिखता है वीडियो में कि जो एडवाइस दी जा रही है वो किसी नॉलेज जो पास्ट में गेन करी गई है उस पर दी जा रही है, वी कैन ट्रस्ट हिम। तो वो जो वैल्यूज बंदे को मिली है उससे ट्रस्ट वो आता है बेसिकली। तो व्यूअर्स बहुत स्मार्ट हैं, किसी को भी कई जगहों पे आप अगर देखोगे, अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है तो आपको ये फर्स्ट एडवाइस मिलेगी कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दो अपने व्यूअर को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दो, तो वो आपके फैन बन जाएंगे और फ्रेंडशिप चालू हो जाएगी। उसके बाद आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और वो खुशी खुशी आपको सपोर्ट करेगा आके। बिल्कुल सही है। एंड आईजी इस चीज़ पे मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मैंने स्मोक से भी बात की है। आप क्यों, चलो यूट्यूब असाइड, मैंने जो बात की है कि इतने बड़े यूट्यूबर होने के बावजूद आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप हमेशा, हम यूट्यूब के अलावा हमने घंटों बात की है, फ़ोन पे बात की है, आपने हमेशा टाइम दिया है, आपने बिज़नेस एडवाइस दी है, यूट्यूब को छोड़ के लाइफ एडवाइस दी है कि क्या करना चाहिए, चीज़ों के बारे में एडवाइस दी है। एंड आप जितने बिजी हैं, राइट, इतना टाइम निकाल के आपने मेरे साथ स्पेंड किया। और मैं आपको क्यों कॉल करता हूँ दिवाली पे या किसी और ओकेजन में, बिकॉज आपके साथ बात करके मज़ा आ जाता है। एक हम्बलनेस है जो जनरली पर्सन इतना सक्सेसफुल होने के बाद वो एंटरटेन नहीं करता है। और आज भी अगर आप देखो तो आपने जितने कमेंट्स हैं वो सारे पढ़े, टाइम लगाया, सेटअप करने में टाइम लगाया। अगर कोई पर्सन होता, मैं जेन्युइनली कहता हूँ, वो बेसिकली कहता मेरे पास टाइम नहीं है, देखो भाई इतना मेरे खज्जल खवारी करनी नहीं है, तो नहीं हो सकता, साइड हो जाओ। बट आपने अपना टाइम निकाल के, व्हेन यू आर सो बिजी, उसके बाद आपने किया है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर यूट्यूब कोलैब, वैसे भी आपने इतनी बार, हमारी तो पता नहीं कितनी बार बात हो चुकी है, 6-7 बार हम साल में फ़ोन पे बात करते हैं और घंटों बात करते हैं गेम्स के बारे में, लाइफ के बारे में। और कभी भी आपने ये नहीं जताया भैया ऐसा है कि मेरे पास है नहीं टाइम, मेरे को कॉल मत करो, बल्कि आपने मेरे को अनडिवाइडेड अटेंशन दी है उस चीज़ पे। तो ये चीज़ एज अ पर्सन की पर्सनालिटी, उसके एथिक्स बताती है, मॉरल वैल्यूज़ बताती है कि सक्सेसफुल होने के बाद भी अगर कोई पर्सन टाइम निकालता है, और कोई मतलब नहीं है आपका हम मेरे साथ बात करने का या किसी के साथ बात करने का, राइट, जो यू कैन टॉक टू सक्सेसफुल पीपल, बट जो टाइम निकालते हो और जेन्युइन एडवाइस देते हो, वो बेसिकली एक अच्छी इंसानियत की तरफ इशारा करता है। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू आईजी। वही कहते हैं ना, द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी समवन कैन गिव यू इज देयर टाइम। एग्जैक्टली। एंड आईजी डजंट हेसिटेट अबाउट दैट। कॉम्प्लीमेंट को रिटर्न भी करना चाहूँगा
कन्वर्सेशन इज़ अ आर्ट। और अगर आपके साथ कोई कन्वर्सेशन लंबा कर रहा है और इंजॉयबल है तो वो आपकी वजह से भी हो सकता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप में वो कन्वर्सेशन की आर्ट है तो शायद इसीलिए दूसरा बंदा आपके साथ की लंबी बात कर पा रहा है। हो सकता है आप उसकी बातें सुन रहे हो जिसकी जो कोई नहीं सुन रहा है, या फिर उस तरह की बातें कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, वो दूसरी बातें डिस्कस कर रहे हैं, आप दूसरी करना चाहते हो, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे आप और वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। मैं तो महान हूँ, मुझे पता है। वो तो है, वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है जी। है ना? ओके आई जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर ये ज़्यादा सिंपल है कि नहीं, बट मैंने आपसे ये पूछना था कि आपके क्रिप्टो के ऊपर क्या थॉट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आपने कहीं उसमें डैबल किया है, मतलब कहीं कुछ खेला है, ट्रांजैक्शंस किए हैं कहीं एनएफटी में, या कोई भी क्रिप्टो वर्ल्ड में कुछ आपका इंटरैक्शन हुआ है इन एनी वे जो आप बात करना चाहेंगे? क्रिप्टो में हमने बहुत टाइम लगाया है, बहुत। जब 2017 की नवंबर को जब हर जगह बिटकॉइन की बातें हो रही थी, जब रिकॉर्ड हाई बिटकॉइन पहुंच गया था नवंबर 2017 में, तब से क्रिप्टो पे हमारी कड़ी नज़र है। मैंने इन्वेस्ट भी किया है और माइनिंग पे भी मेरा बहुत फोकस है। मैंने माइनिंग एज सच नहीं की है, लेकिन कुछ और लोगों के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। माइनिंग की बातों से मैं थोड़ा सा इसलिए दूर रहा कि जो गेमिंग कम्युनिटी है वो थोड़ा सा अपने आप को एनिमी मानती है माइनिंग कम्युनिटी का, क्योंकि दिक्कत हो रही है गेमर्स को और बहुत लंबे टाइम से हो रही है। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर, सबको पता है, खुले में है कि ये माइनर्स की वजह से ही दिक्कत हो रही है गेमर्स को। ग्राफिक कार्ड्स की जो शॉर्टेज है, अब तो शॉर्टेज कई और चीज़ों की वजह से भी है, लेकिन बड़ा एंटी है, इसलिए मैं माइनिंग से दूर रहा। लेकिन अब जब माइनिंग बहुत कॉमन है, 2022 आ गया, बहुत कॉमन है, तो माइनिंग की बातें मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वो माइनिंग मशीन है, केपेबल मशीन है, तो उस पर पैसे बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाने, बिजली का बिल काटने के बाद भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि चैनल पे भी मैं फोकस करूँगा कुछ कंटेंट, जो सस्ते कंप्यूटर्स भी हैं उन पे भी माइनिंग की जा सकती है। थोड़ा ये भी रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा, जेन्युइन रिकॉर्ड्स कि कितने पैसे कमाए, और सिर्फ ये नहीं है कि कैलकुलेशन दिखा दी कि इतने पैसे आप बना सकते हो इथेरियम माइन करके। मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि 1 महीने की अपडेट क्या हुई और 3 महीने की अपडेट क्या हुई। इन सब पे भी बात करने की कोशिश करेंगे आगे फ्यूचर में। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, आपने एब्सोल्युटली सही बोला, क्योंकि गेमिंग सेंटर्स भी हैं काफ़ी। इनफैक्ट मेरे कुछ क्लाइंट्स वगैरह भी हैं जो इनमें जो इनमें काम करते हैं, और उन्होंने भी उनके बेसिकली उनका थ्योरी यही रहता है, जैसे यूएस एंड ऑल, वो उनके गेमिंग सेंटर सुबह के टाइम या मतलब डे टाइम जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें गेमिंग होता है, एंड आफ्टर दैट वो बेसिकली क्रिप्टो माइनिंग में लग जाते हैं, क्योंकि जीपीयूज़ तो उनमें लगे होते हैं तगड़े, तो पूरा सेंटर जो है वो क्रिप्टो माइनिंग में लग जाता है, और उनसे उनका काफ़ी कॉस्ट भी रिकवर हो जाता है उन सेंटर्स का। सो ये जो एनिमिटी है ये थोड़ा आजकल में मे बी थोड़ा अनफाउंडेड होगा कि ये सिर्फ प्योर माइनर्स ही कर रहे हैं, बट गेमर्स भी लगे हुए हैं इन चीज़ों में अभी तो। ठीक है, दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्टरी, थैंक यू। एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू फॉर द वीडियोस। मैं जब भी आपकी आती हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, तो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू वॉच, बिकॉज मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, NFT गेमिंग इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। तो मेरा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट उस चीज़ में है। तो हम वेट करेंगे जब आप वीडियोस निकालेंगे, डेफिनेटली हमें पिंग करना जैसे ये निकलता है। फ़ोन करके एक बार बताना है कि आ गया है, आपने डिमांड किया था, जाके देख लो। एग्जैक्टली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा बट एक साल बाद नहीं। जब क्रिप्टो की बात चलती है तो ज़्यादातर जो करेंसीज हैं उन्हीं की बात होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने NFTs कहा, इसमें कॉन्स्टेंटली जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, और डिपेंड करता है आप पे। कई फील्ड्स जो है उभर रही हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें से एक ब्लॉकचेन भी है जिसके कई सारे यूजेस हैं। हम लोगों ने 2018 की शुरुआत में बहुत खतरनाक प्लान किया था, बहुत खतरनाक प्लान किया था, लेकिन वही वाली बात है, कई प्लान्स की तरह वो प्लान ही रह गया। उस पर रिसर्च बहुत खतरनाक हुई, बहुत टाइम उसमें दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें कुछ हुआ नहीं। सैड बात यही है
कि उस पर हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। इनफैक्ट मैं आज सोच रहा हूँ थोड़ा अपने आप को शाबाशी भी देता हूँ कि हमने कम से कम फोकस किया क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, बहुत प्रॉफिट उठाया, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मैं डांटता भी हूँ कि हम और ताकत से अगर लगे होते 2018 से, तो आज अगर मीडियोकर काम भी करते हुए आए होते तो उसकी बहुत वैल्यू होती। बिल्कुल मतलब कुछ भी ले लो आप, इन्वेस्टमेंट किया होता आपने, उसमें वैल्यू होती, माइनिंग की होती आप, उसमें वैल्यू होती। खैर हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह तो किए थे, कुछ हमारे साथ बुरी चीज़ें भी हुई, पैसे तो नहीं डूबे, लेकिन बुरी चीज़ें इन द सेंस हुई कि कोई एक्सचेंज बंद हो गया, फिर जाके लड़ो उससे, भैया मेरा पैसा तो वापस कर दो, कई बुरी चीज़ें भी हुई। और मैंने जो है थोड़ा और एक्सपीरियंस भी लिया। इन्वेस्टमेंट कहते तो सब लोग हैं, कर दो इन्वेस्टमेंट और फ़ायदा ले लो वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें एक डिसीज़न इन्वॉल्व होता है आपका, और वो डिसीज़न ले पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है आपको सिर्फ पैसे चाहिए, खैर वो तो चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्कुल सही, लेकिन आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ वो रूल क्या है कि जब आप वो पैसा इन्वेस्ट करोगे, पता चलेगा कई इन्वेस्टर्स के पास कोई रूल नहीं होता है। क्रिप्टो मेरी आंखों के सामने बहुत बढ़ने के बाद 3,500 के रेट पे भी आई और 5,500 के भी रेट पे आई, और हमें उसमें हम जो है जितना इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जिस मर्जी से करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पाए। इनफैक्ट अगर वो 3.5 पे भी आई थी और 11.5 पे चली गई थी आंखों के सामने, तब भी अगर डिसीजन ले लिया होता तो भी आज उसकी 6 गुना 7 गुना कीमत होती। तो एक ये भी समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट खेलना तो सब जाते हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जैसे ही 3,500 पे आया तो आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया। वो डिसीजन इसलिए नहीं लिया आपने कि कई यूट्यूबर्स थे जो ये कह रहे थे कि भाई देखो तुम्हारे सामने ही आंखों के सामने गिरी है, 15,000 से 3,500 गिरी है, ये 1,000 तक गिरेगी, तुम 3 गुना बिटकॉइन नहीं लेना चाहोगे, 1,000 पे जाएगी, 3 गुना खरीद पाओगे, 3.5 पे क्यों खरीद रहे हो। तो वो 3.5 का गया मौका, और आपका रूल नहीं था। अगर आपका रूल होता कि मैं 7,000 पे खरीद लूंगा, 11,000 पे खरीद लूंगा, या फिर आपका ऑटोमेटिक सेट होता कि जैसे ही बिटकॉइन का रेट पहुंचे, ये हैं कई ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि ऑटोमेटिक जैसे वो वहां पे पहुंचेगा तो आपका बाइंड हो जाएगा, आपने पैसे पहले ही एक्सचेंज पे जमा कर रखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके, तो इस तरह से कई चीजें तो सीखने को मिली, लेकिन जितनी मेहनत हमें इसमें करनी चाहिए थी हमने उतनी नहीं करी। लेकिन फिर भी जो व्यूअर्स के लिए, एक नॉर्मल व्यूअर के लिए जिसपे एक ग्राफिक कार्ड है वगैरह वगैरह, तो उनके लिए हम कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा हिसाब बताने की कोशिश करेंगे कि अभी भी माइनिंग बेनिफिशियल है और करनी चाहिए। जब सब लोग कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं। बिल्कुल सही है। आपने NFTs में कुछ नहीं किया था, NFT आर्ट में? ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं आपको साफ बात बताऊं। मुझे तो वही लग रहा था कि एक ट्रेंड चलता है तो सब फॉलो करने लगते हैं, मुझे उसमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था NFT का। अभी भी मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे फुल ऑन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उस पर यकीन कर पाना NFT पे बड़ा पॉपुलर हो रहा है। वो कई वेबसाइट्स भी खुल गई हैं जहाँ पे वो NFTs बेच रहे हैं कि ये फालतू की पिक्सेलेटेड आपकी है। मुझे उसका यूज नहीं समझ में आया और वो बिक रही है, एक ट्रेंड सा चलता है, पूरी भीड़ चाल सी आ जाती है, लेकिन मैं उसे नहीं समझ पाया तो मैंने उसमें ज़्यादा डवेल नहीं किया। और दूसरा, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हो तो कई चीज़ें हैं, आप NFT भी चूज कर सकते हो, क्रिप्टो भी चूज कर सकते हो, और टेक्नोलॉजीज भी उन्हें चूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने NFT को तो छोड़ ही दिया है। तो व्यूअर्स, हाई एफिशिएंसी मशीन जिन्हें IGB कहा जाता है, वो अपने कैमरे की बैटरी चार्ज करना भूल गए थे, तो इसकी वजह से सडनली जो है मैं वीडियो जो है ख़त्म करना पड़ रहा है। थोड़ा सा मैंने चार्ज कर लिया है कैमरा, जिससे कम से कम आउटरो तो मैं बोल लूँ। तो कंकिक्स और स्मोक शेप, आप कुछ कहना चाहेंगे? इट वॉज़ अ प्लेजर जी, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। आपके जो कमेंट्स हैं उनके कमेंट्स पढ़ के और आपसे ये क्वेश्चंस पूछ के आपने बहुत अच्छी तरह हमें रिस्पांस दिया, बड़े मोटिवेशनल आंसर्स भी थे बहुत सारे। बाकी आपने बात की क्रिप्टो करेंसी की, हमने की, उस हमने में हमें भी इंक्लूड कर लेना अगली बार, हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, हमें भी थोड़ी टिप्स देते रहना। हाँ जी, राइट, सो दैट वुड बी वंडरफुल। बाकी इफ़ इन केस आपको गेमिंग न्यूज़, इवेंट्स, किसी तरह की गेम्स, नई गेम्स जो आ रही हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। वी डिस्कस अबाउट आवर गेम्स, नॉट आवर गेम्स, गेम्स गेम्स इन द इंडस्ट्री। जैसे IG की बैटरी ख़त्म हो गई है, मेरी भी बैटरी ख़त्म होनी शुरू हो गई है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपने कभी भी कुछ कैजुअल डिस्कशंस करनी है कंसोल रिलेटेड,
गेम्स रिलेटेड, कंसोल गेम्स रिलेटेड, गेम पास रिलेटेड, or about the gaming industry itself. So you can always stop by Mixed Up Vids at Mixed Up Vids, Vids with a Z at the end. गाइज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों का कंटेंट बहुत पॉलिश्ड है, बहुत क्वालिटी वाला है, तो उसको लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए. सब्सक्राइब करें ना करें, एक बार चैनल ज़रूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन Thank you में so दिया much. Thank you so much. थैंक यू सो मच. एंड आई जी नेक्स्ट टाइम अराउंड जब हम मिलते हैं एंड अदर थिंग्स फिर हम देखते हैं, विल सेट एंड डिस्कस अबाउट गेम्स एंड एवरी. जब भी हम मिलते हैं फिजिकली हम थोड़ी गेम्स खेलेंगे और थोड़ा सा Yes. डिस्कशन करेंगे. Actually, Right? अच्छा, absolutely. मैं और आपसे भी सॉरी कहना चाहूँगा एक बार को कंकिक्स और स्मोक के ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया. थोड़े से और क्वेश्चंस थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, उनके बारे में भी बात हो पाती तो अच्छा रहता. हाँ जी. खैर अब रिस्क नहीं ले रहे हैं, अभी ये टाटा बाय बाय भी नहीं बोल पाएंगे, तो अब टाटा बाय बाय बोल देते हैं. चलिए Okay गाइस, जी. अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आए हो तो, और लाइक चिपका दीजिए. मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय.